ठीक है। तो देखो, कल हमने जो देखा था वो मल्टी ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट देखा था, राइट? लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है। उसमें कुछ और अभी हम करके देखते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा था। और बहुत लंबा सेशन रखने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो समझ में नहीं आता है, बाउंस मारने लगता है। ठीक है ना? तो देखो, कल हमने जो है अ, ये सिनारियो 3 किया था, है ना? ठीक है ना? तो इसमें हमने एक मेन ब्रांच बनाया था। और मेन ब्रांच के अंदर जो है मैंने एक यूजर 1 बनाया था, है ना? तो अभी देख लेते हैं ब्रांचेस। ये रहा, ब्रांच पे क्लिक करोगे तो दिखाएगा यूजर 1। ठीक है। अभी दोनों में कंटेंट सेम है। और मैंने जो भी यूजर 1 में था वो मैंने उसको वापस मर्ज कर दिया मेन के साथ। तो पुल रिक्वेस्ट मैंने किया। और अ, जो भी यूजर 1 में था वो सब कुछ मेन में चला गया। तो मेन और यूजर 1 जो है अभी सिमिलर है। दोनों दोनों में डेटा सिमिलर है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अ, सर एक बार बताएंगे कैसे, मतलब आपने अपने सिस्टम से उसको पुल किया तो मर्ज हो के आया, आप ये मैं बोल रहे हो? मैं बता रहा हूँ देखो। अभी मैं गिट ब्रांच, और देखो अभी मैं कहाँ पे हूँ पहले ये देखो। तो गिट ब्रांच कर लो। तो ये दिखाएगा कि अभी मेरा जो एक्टिव डायरेक्टरी है, मतलब मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ या जिस ब्रांच में हूँ, जिसके सामने स्टार दिख रहा है, मैं उसके अंदर हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी करोगे ना, तो पीडब्ल्यूडी में आपको ऐसा नहीं दिखाएगा। और यहाँ पे अगर आके आप देखोगे डायरेक्टरी के अंदर, जैसे मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ और मैंने फाइलनेट प्रोजेक्ट बनाया था ना, तो फाइलनेट प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे। ये देखो, यहाँ पे आप अंदर गए तो आप ये सोचोगे कि यहाँ पे यार यूजर 1 तो नहीं दिखा रहा है। यूजर 1 दिखाना चाहिए ना, पर यूजर 1 तो नहीं दिखा रहा है। तो देखो, यूजर 1 जो है वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये ना गिट अपने लेवल पे करता है सारा काम। ये जस्ट एक लॉजिकल बोल सकते हैं, जो है फोल्डर क्रिएट करता है, न कि फिजिकल, है ना? तो यहाँ पे ये आपको फोल्डर दिखेगा नहीं। आपने जो यूजर 1 बनाया या आप जो भी ब्रांच बनाओगे मेन के अंदर, वो आप आके सोचोगे कि मेरे लैपटॉप में दिखे वो, तो वो नहीं दिखेगा। क्योंकि वो एक पॉइंटर को यूज पॉइंटर से, एक तरह से कह लो कि एक रेफरेंस फाइल जो है, अ, एक रेफरेंस लिंक क्रिएट करता है। और जिसके थ्रू इसको वो यूजर 1 में फाइल्स को मूव कर देता है। और वहां से आप जो काम करना चाहो वो आप कर सकते हो। ठीक है ना? तो मैं एक, अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं यूजर 1 में रह के और एक और ब्रांच क्रिएट करूं, तो इसका कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जो यूजर 1 में है डेटा, वो नए वाले ब्रांच में जाएगा, मेन वाला डेटा नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं मेन में रह के और नया ब्रांच क्रिएट करता हूं, तो जो मेन में डेटा है वो डेटा उस नए वाले ब्रांच में जाएगा। ठीक है ना? समझ गए ना कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि मैं गिट ब्रांच कर रहा हूँ, तो गिट ब्रांच में दिखा रहा है कि अभी मैं यूजर 1 में हूँ, इस ब्रांच में हूँ अभी मैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे गिट ब्रांच यूजर 2 देता हूँ, तो एक एक ब्रांच और बन गई मेरी। अब देखो, यहाँ पे मैं गिट ब्रांच चलाता हूँ तो देखो, मेन तो पहले से है, यूजर 1 मेरा एक्टिव है, और यूजर 2 एक नया ब्रांच बन गया। अगर मैं यूजर 2 में जाऊंगा और मैं देखूंगा, तो जो यूजर 1 में फाइल होगी वही यूजर 2 में होगी। जो मेन में होगी जरूरी नहीं कि वो होगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ, तो देखो मेरे को यूजर 1 में दो फाइलें हैं, 1.txt 2.txt। अगर मैं गिट चेकआउट करके मैं यूजर 2 में जाता हूँ, तो मैं स्विच कर लिया। अब मैं गिट ब्रांच करता हूँ, तो गिट ब्रांच में देखो यूजर 2 के सामने स्टार आ गया। मतलब मेरी डायरेक्टरी अभी ये है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे लैपटॉप में आके देखोगे तो ना तो यूजर 2 दिखेगा आपको और ना यूजर 1 दिखेगा। सिर्फ ये फोल्डर का नाम दिखेगा, फाइलनेट प्रोजेक्ट। ठीक है। तो एक तरह से ये डायरेक्टरी
क्रिएट तो हो रही है लेकिन लॉजिकली क्रिएट हो रही है। ये आपको इस फाइलनेट प्रोजेक्ट के अंदर, आप जैसे ही गिट चेकआउट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ क्रिएट हो रहा है, बट इन फाइलों को वो आ, एक पॉइंटर के थ्रू या एक रेफरेंस के थ्रू जो है यूज करेगा गिट। ठीक है। तो अभी मैं इस पे जाता हूँ। सर तो फिर मैं चेंजेस अगर मान लो करता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट में लोकल डेस्कटॉप में, तो वो मेन ब्रांच में होंगे कि यूजर वन में जो करंट मैं जिस उसमें हूँ उसमें चेंजेस होंगे? हाँ, ये गुड क्वेश्चन है। तो अगर आप लोकल में चेंज करते हो तो अभी हम करके देख लेते हैं कहाँ जाता है, वो मेन में जाएगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है ना। बट अगर यहाँ रह के चेंज करते हो इस स्क्रीन पे, अभी मैं कहाँ पे हूँ, यूजर टू में हूँ। यहाँ पे सपोज मैं एक फाइल बनाता हूँ, टच 3.txt। तो ये कहाँ बना, यूजर टू में बना। ये आप गिट चेकआउट करके और यूजर वन में जाओगे और एलएस करोगे तो यहाँ पे 3.txt कैसे दिखा रहा है। हाँ, यूजर वन में नहीं दिखाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, फॉर रुको रुको। एग्जांपल। मैं मैं हाँ। मैं वन में ही हूं ना, इसलिए दिखा रहा था शायद। अभी एक मिनट रुक जाओ। गिट चेकआउट यूजर टू एलएस। हम्म। अभी मैं किस में हूँ, गिट अभी आप ब्रांच टू में हो। टू में हूँ, ठीक है ना। तो मैं टच करके अगर एक फाइल बनाता हूँ, 4.txt एलएस बन गया। तो यूजर वन में क्यों जा रहा है ये। नहीं नहीं, गिट, चेक इन यूजर वन, अभी तो टू में चेक करो ना आप। हाँ गिट चेकआउट यूजर वन करता हूँ और मैं एलएस करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 4.txt बन रहा है। बट यहाँ पे तो नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे क्यों बन रहा है। हम्म, अच्छा अगर मैं मेन में जाता हूँ तो गिट चेकआउट मेन एलएस, ये यहाँ पे दिखा रहा है क्या यहाँ पे यहाँ। फोर बन गया लेकिन थ्री नहीं बना। वो टू, थ्री बन गया, टू वेयर इज टू? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फाइल नेट प्रोजेक्ट में हूँ, ठीक है। मैं मेरे मेन ब्रांच में गया। ओके। गेट चेकआउट यूजर टू, ठीक है ना। और मैं अगर यहाँ पे टच करता हूँ, 5 डॉट लॉग करता हूँ, एलएस करता हूँ, 5 डॉट लॉग बन गया। अभी ये सारी फाइलें मुझे वहाँ पे तो नहीं दिखाएगा। ओके, मैं गिट ऐड करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। गिट ऐड किया और गिट स्टेटस कर रहा हूँ। तो 3 4 5 डॉट लॉग तीनों फाइल दिखा रहा है कि अब ये स्टेजिंग एरिया में आ गए हैं, बट कमिट नहीं हुआ है ना। तो मैं गिट कमिट करता हूँ, एडेड 3 मोर फाइल्स, ठीक है। अब मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद गिट पुश ओरिजिन में यूजर टू करता हूँ। ओके। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अभी और इसको फाइल नेट प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो देखो मेन में तो दो ही फाइल दिखा रहा है। व्हाट अबाउट दिस यूजर वन, यूजर वन भी दो ही दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यूजर टू देखूँ तो, हाँ यूजर टू में 5 दिखा रहा है, सही तो है यार, है ना। तो आप जिस नहीं, यूजर में, ये तो सर आपका गिट हब पे हुआ ना, आई एम टॉकिंग अबाउट गिट।
हाँ, गिट में कंफ्यूजन थोड़ा सा है यार, वो क्यों दिखा रहा है? इसमें फिर तो आ, प्राइवेसी कुछ रही नहीं यूजर वन और यूजर टू के लिए, जब सेम फाइल है वो भी उसके पास भी पहुंच जा रही है, तो फिर इसमें प्राइवेसी क्या रह गई? तो वो तो दोनों ही आपस में फाइलें यूज कर लेंगे। अगर मुझे कुछ कोड लिखना है किसी फाइल में, तो वो सेम चीज तो उसके पास भी चली जा रही है, तो कोई मतलब नहीं है ना इसका क्रिएटेड प्राइवेसी का। टू ब्रांचेस अंडर मेन, अंडर मेन ब्रांच नेम इज user 1 and user 2, created one file in user 1, but it's showing in user 2 also. Why? देखते हैं यार, ये तो this usually happens when you create a file in one branch before switching to the अच्छा, okay, file was created before switching to user 2, ठीक है। if you created a file in user 1 then switch to user 2 without committing the file, the uncommitted file will appear in user 2 because git does not track uncommitted changes। समझ में आया? समझ में आया। ओके, तो अभी हम ठीक है, मतलब देखो मुझे भी आई मीन कमिट के बाद वो हाँ, ट्रैक नहीं करेगा, राइट। मतलब कॉपी नहीं करेगा उसमें। तो अब देखते हैं ना, रुको ना, अब देखते हैं ना। अब मैं यूजर 2 में था ना, तो मैं गिट चेकआउट करता हूँ। गिट चेकआउट यूजर 1, ठीक है। मेहताब जी, ठीक है, समझ में आ गया? आप जब तक उसको, अनट्रैक्ड हाँ फाइल है जी। ना वो अनट्रैक फाइल है, तो गिट जो है अनट्रैक फाइल को पढ़ रहा है। हम्म। आप जब उसको ट्रैक कर दोगे, जब उसको हम्म। कमिट कर दोगे, तो वो समझ जाएगा कि ये जो फाइलें हैं वो इस ब्रांच की है। क्योंकि जब तक हम्म। आप ऐड ही नहीं करोगे और कमिट ही नहीं करोगे, तो वैसे भी कुछ फायदा नहीं है उस फाइल का। ठीक है। ठीक है ना? तो अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? ठीक है। एक बार करके देखे सर प्रैक्टिकल। हाँ, एक बार करके देख लेते हैं। तो अभी बताओ, मैं एक नया ब्रांच क्रिएट करूँ ये बोल रहे हो? नहीं, आप यूजर टू में एक फाइल बना दो और फिर उसको कमिट कर दो, वन में नहीं दिखनी चाहिए जैसे अभी दिख रही थी, हाँ, या मेन में नहीं दिखनी चाहिए। हाँ, ठीक है। अभी मैं देखो यूजर 1 में हूँ। मैं कहाँ पे हूँ? गिट स्टेटस करता हूँ तो सॉरी, मैं गिट ब्रांच करता हूँ, तो मैं कहाँ पे हूँ? यूजर 1 में। मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ, टच 6 कॉन्फ, बन गई। अब मैं एलएस करता हूँ, तो देखो एलएस मैं करूंगा ना, तो ये यहाँ भी दिखाएगा और यूजर 2 में भी दिखाएगा। अगर मैं गिट चेकआउट करता हूँ और यूजर 2 देता हूँ और मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ, तो देखो 6 कॉन्फ दिखा रहा है। ठीक है ना? क्योंकि ये हम्म, अनट्रैक्ड फाइल्स है। अभी मैं अगर गिट स्टेटस करूंगा, तो देखो 6 कॉन्फ जो है अनट्रैक्ड है, मतलब ये अभी ट्रैकिंग में नहीं है। ठीक है, अनट्रैक्ड फाइल है ये। अगर मैं इसको ट्रैक करना चाहता हूं, तो मुझे गिट ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही गिट ऐड करोगे, वो उसी ब्रांच में दिखाएगा। तो मैं गिट सर एक बार चेकआउट, मेन में दिखना, मेन में भी दिखता है क्या, मेन में भी? नहीं, मेन में नहीं दिखेगा। गिट चेकआउट मेन करता हूँ, ठीक है। एलएस, अच्छा, यहाँ तो दिखा रहा है, मेन, यहाँ तो दिखाएगा। हाँ। ये लोकली है ना, लोकल दिखा रहा है। बट मैं गिट चेकआउट यूजर 1 में बनाया था ना, 1 में जाता हूँ, और जैसे ही मैं गिट ऐड करूंगा, ठीक है, और गिट स्टेटस करूंगा, तो देखो ये फाइल आ गई। अब मैं अगर कमिट नहीं कर रहा हूं, तब देखता हूं कि क्या स्टेटस है। तो मैं गिट चेकआउट कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं यूजर 2 में, एलएस करता हूं, तो अभी भी दिखा रहा है, मतलब दोनों में ही दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं वापस गिट चेकआउट करता हूं और यूजर 1 में जाता हूं और मैं गिट कमिट कर देता हूं। ठीक है, गिट कमिट -m,
और एडेड कॉन्फ फाइल। ठीक है। अब मैं एलएस करता हूँ, तो तीनों फाइल है, लेकिन मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ, तो अब दिखाएगा कि ये बिल्कुल क्लीन है। अब कोई भी ऐसी फाइल नहीं है जो इसके अंदर अनट्रैक्ड हो और अनस्टेज्ड हो, मतलब अनकमिटेड हो। तो कमिट भी हो चुका है। ठीक है। तो मैं अब वापस जाता हूँ गिट चेकआउट यूजर टू में और एलएस करता हूँ, तो देखो 6.conf नहीं है ना। ठीक है, 6.conf यहाँ पे नहीं है, इसलिए अभी मैं गिट चेकआउट करके और यूजर वन में जाता हूँ। अब देखो यूजर वन में आप यहाँ पे जाओ गिटहब पे, तो ये रहा यूजर वन। अब देखो यहाँ पे ना 1.txt 2.txt दिखा रहा है, लेकिन वो डॉट कॉन्फ नहीं दिखा रहा है ना, जो मैंने क्रिएट हाँ किया वो था। पुश करी अभी हमने, तो हाँ। वो मुझे पुश करना पड़ेगा यहाँ से। हम्म। तो गिट पुश ओरिजन। अगर आपको कोई डाउट है तो गिट रिमोट हाइफन भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पाथ ओरिजिन पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे जाएगा फाइल, और आप जिस जिस ब्रांच के अंदर हो उसी ब्रांच में जाएगा। तो मैं गिट पुश और मैं यहाँ पे देता हूँ ओरिजिन, और यहाँ पे देता हूँ यूजर वन। ठीक है। तो यूजर वन अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो इसको मैं जस्ट रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी तो ये मेन में आ गया अपने आप, 6.conf आ गया ना। हम्म। एक सेकंड है ना, एक फोन आ रहा है, एक सेकंड। तो अभी आप समझ गए ना कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपने फाइल बनाई 6.conf, हम्म। इस ये ब्लैंक की होगी, इसमें कुछ लिखा जाए, ठीक है, मतलब कुछ हम्म। भी लिख दीजिए उसमें। हम्म। और फिर उसके बाद यूजर वन में भी जैसे ये फाइल बन रही है बिना कमिट किए हुए, अभी कमिट नहीं करना है, हम्म। तो क्या वो जो कंटेंट्स लिखे हैं जो आपने अंदर, वो क्या उसके लिए भी दिख रहे हैं, ऐसा देख सकते हैं? इसके लिए समझे दिखेंगे। बात? जैसे आपने यूजर टू में कौन फाइल हाँ बनाई, उसके ठीक लिए है, भी होगा, उसके लिए भी होगा आई बिलीव। तो जो आप उसके अंदर 6.conf के अंदर यूजर टू के अंदर से इस फाइल में कुछ लिख रहे हैं आप, ठीक है, एक मिनट तो मैं लिख क्या? ही देता हूँ, रुको रुको मैं लिख ही देता हूँ। हाँ, सिक्स ठीक। डॉट कॉन्फ में गया। कुछ भी लिख दीजिए, फिर उसके बाद उसको यूजर वन में देखिए कि क्या वो कंटेंट्स भी दिखते हैं। नहीं, कंटेंट्स यूजर वन में क्यों दिखेंगे? नहीं सिर्फ मॉडिफाई तो हो गई ना फाइल फाइल। ये फाइल तो फाइल दिख रही है हाँ ना? फाइल तो मॉडिफाई हो गई ना, लेकिन फाइल अभी नहीं है ना, मैं कमिट कर चुका हूँ ना। अरे नहीं नहीं, वही। ये बोल रहे हैं यूजर वन ने कोई भी चेंजेस किया अपनी फाइल के अंदर, ठीक है। हाँ हाँ। तो जैसे हमारी फाइल बाकी बाकी दोनों में दिख रही थी, तो कंटेंट भी यूजर वन ने जो लिखा है वो बाकी दोनों में दिखेगा। नहीं, अभी मैं यूजर टू में, आप यही बोले यूजर टू में देखूँ ना जाके अभी। हाँ हाँ, यूजर टू मैं, में वीआई करो टेक्स्ट वन को, हाँ। पे- कमिट ये मत कैट करो। करो। हाँ हाँ हाँ, गेट चेकआउट यूजर टू में तो अभी दिखाएगा ही नहीं फाइल ये। अभी तो कमिट कर दिया ना आपने नहीं किया। मेरे। हाँ देखो ये दिखा रहा है, योर लोकल चेंजेस टू द फॉलोइंग फाइल्स वुड बी ओवर रिटन बाई चेकआउट 6.conf, प्लीज कमिट योर चेंजर और स्टेस देम बिफोर वी स्विच ब्रांचेस। देखो क्या नहीं, बोल रहा है। अभी मैं गिट सुमन जी। ब्रांच कर रहा हूँ, मैं गिट ब्रांच कर रहा हूँ, तो ये गिट हम्म। चेकआउट नहीं करने दे रहा है, बोल रहा है कि एक फाइल है जो हम्म। पहले उसको आप
वो उसमें चेंजेज हुए हैं, तो उसको पहले कमिट हम्म, कर दो और फिर जाके आप यूजर टू में जाओ। ये एरर दे रहा है। हम्म, हाँ ओके। ये देखो। अच्छा, मतलब उसके कंटेंट्स देखने नहीं दे रहा है आपको, यही ना? नहीं नहीं नहीं, वो उस डायरेक्टरी में ही नहीं जाने दे रहा है। गिट चेकआउट कर रहा हूं तो नहीं जाने दे रहा है। अच्छा अच्छा, एरर मेरा दे वही रहा है। सवाल था, जैसे हाँ। नहीं जैसे तो कहने का मतलब। कहने का मतलब ये है मेहताब जी, खाली जो यूजर काम कर रहा है ना उसी को दिखेगा, कोई यूजर कहीं और से काम कर रहा है उसको नहीं दिखेगा वो। हाँ, तो अभी यहाँ पे जैसे मैं अच्छा। दिखा रहा है ना कि ये गिट ऐड, तो मैं गिट ऐड करूंगा ना, गिट ऐड डॉट, फिर मैं गिट स्टेटस करता हूँ, तो ये देखो दिखा रहा है। अब इसको आप चाहते हो कि वापस इसको अनस्टेज कर दूं, तो सिर्फ ये वाला कमांड देना है आपको। ठीक है, ये वाला कमांड दे दो। मैं थोड़ा तो सा वो कंफ्यूज हो गया। कहने का मतलब मैं ये बोल रहा था, अभी एक मिनट, एक मिनट, फाइल बनाई मैं यूजर समझ हाँ यूजर मैं समझा देता हूँ। अभी देखो, मैंने गिट जी। रीस्टोर हाइफन 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 स्टेज 6 डॉट कॉन्फ किया ना। तो अब हाँ देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ तो ये अनट्रैक्ड दिखानी चाहिए वापस। देखो आ गया ना, ये वापस रेड में आ गया ना। हाँ। तो ये वापस अनट्रैक्ड स्टेट में स्टेज में चला गया। ठीक है ना। तो इसको वापस आपको गिट ऐड करना पड़ेगा। तो इस कमांड से आपने वापस उसको उसी स्टेज में भेज दिया जिस स्टेज में आपने पहले क्रिएट किया था फाइल। तो अभी वापस ये रेड में दिखने लगा। तो आपको वापस गिट ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, गिट ऐड मतलब सिर्फ करोगे। फाइल उसमें दिखेगी, पर उसके कंटेंट्स नहीं देख सकता यूजर टू, उसको एक्सेस ही नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं? यूजर टू में तो जाने ही नहीं दे रहा है ना। अभी मैं गिट नहीं, चेकआउट अभी कर रहा हूँ ना, गिट चेकआउट कर रहा हूँ। अभी यूजर, इससे पहले हम ये देख देखो ये रहे थे दिखा रहा है कि ना, आप यूजर टू में नहीं जाने दे आपने रहा है। हाँ ठीक है, मतलब इससे पहले हम ये देख रहे थे कि आपने एक फाइल बनाई यूजर वन में, कोई भी एक्स वाई जेड के नाम से, ठीक है। हम्म। अब वो फाइल आप यूजर टू में या मेन में जब आप चेकआउट करते हैं, तो वहां पे वो फाइल दिख रही है, ठीक है? हम्म। दिख रही है ना? हाँ, लेकिन एक्स अगर वाई जेड वाली अगर फाइल। आपने एक बार फाइल बना के गिट ऐड और गिट कमिट कर दिया, तो फिर हाँ, तब नहीं फिर दिखेगी। तब नहीं दिखेगी, उसके बाद वो नहीं हाँ, दिखेगी कुछ भी। नहीं तो मैं उससे पहले वाले ही सिनेरियो पे आ रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने फाइल बनाई, तो वो तीनों में, मेन में और यूजर टू के लिए भी दिख रही है, ठीक। हाँ अब हाँ। मैंने क्या किया कि उसमें कुछ लिख दिया यूजर वन में, यूजर वन ने उसने कुछ कंटेंट्स डाल दिए, कुछ भी हाय हेलो लिख के उसको सेव कर दिया। हाँ। अब आप यूजर टू में गए और वहां पे देखा कि वो फाइल है, मतलब दिखा रहा था पहले भी, जब तक कमिट नहीं किया तब तक वो दिखा रहा है। तो क्या जो कंटेंट आपने यूजर वन में उस फाइल में लिखा, तो क्या वो यूजर टू के अंदर भी वो कंटेंट दिखेंगे उस फाइल के अंदर? मेरा ये सवाल था। नहीं, अब मेहताब जी मैं बता रहा हूँ, सुनो। हम्म, जब तक आपने ऐड नहीं किया और कमिट नहीं किया, तब तक जितनी ब्रांच हम्म, है सब में दिखेगा, हम्म, लेकिन लोकली दिखेगा। अच्छा आपके ठीक आपको है। गिटहब में नहीं दिखेगा। आप गिटहब की साइट पे जाओगे तो नहीं दिखेगा। तो अच्छा। मेन तो काम तभी होता है ना जब आपको गिटहब पे आप भेज देते हो। हाँ हाँ ठीक है। आ, अच्छा, एक चीज बताओ। मैंने एक ब्रांच बनाया, ठीक है। हम्म, तो यार हम्म। आप दूसरे की ब्रांच के बारे में क्यों सोच रहे हो? मैं आपको एक्सेस ही नहीं दूंगा ना, एडमिन तो मैं हूं ना। पर वो फाइल तो दिख रही है ना उसमें। अरे यार मेहताब जी, ठीक है ये वो। लोकली कर रहे हैं हम। अगर आप अगर आप कहीं रिमोट बैठे हो, एक बंदा जर्मनी बैठा है, एक बंदा इटली बैठा है, एक बंदा अमेरिका बैठा है, तो एक बंदा हम्म, यूजर वन में कुछ क्रिएट करेगा, तो यूजर टू में हम्म। उसको नहीं दिखाएगा। उसके पास यूजर वन का ही हाँ एक्सेस है वहां बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं दिखाना चाहिए। पर हमारे केस में क्या हो रहा है? हमारे केस में हम एक ही लैपटॉप पे सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। हाँ। ठीक। तो अरे बाकी। मेहताब जी ऐसे समझ लो जैसे मैं बैठा हूँ और आप बैठे हो, सुमन सर अलग अलग तीनों लोकेशन पे है ना हम लोग। हाँ अब भैया मुझे काम करना है तो मैं तो पुल गिट हब से ही करूंगा ना। हाँ, तो आप अपनी ब्रांच को करोगे ना यार, दूसरे की ब्रांच को तो एक्सेस ही नहीं राइट। दूंगा ना मैं एडिट करने का आपको। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है। ऐसे तो यार लाखों रिपोजिटरी पड़ी है, आप किसी को भी पुल कर लोगे।
है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि बिल्कुल। आप किसी को भी पुल कर लोगे, वही किसी को भी चीज हुई ना, डिलीट कर दोगे। प्राइवेसी नाम की फिर कोई चीज ही नहीं रह जाएगी ना, वही मैं बोल हाँ, रहा हूँ। तो ये आप देखो, जैसे, ये हम लोकली कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, इसलिए सब कुछ एक ही फोल्डर में सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। बट अगर ये आप मल्टीपल ब्रांचेस बना दो और मल्टीपल ब्रांचेस में मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप उस सिनारियो को सोचो कि एक बंदा कहीं किसी और देश में है, एक बंदा किसी और सिटी में है, एक बंदा कहीं और वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, एक बंदा ऑफिस से कर रहा है। तो खाली वो तो अपनी ब्रांच को करेगा ना काम, दूसरे के ब्रांच में क्यों उसको जाना है? उसको तो मैं एक्सेस भी नहीं दूंगा ना। वो राइट करना तो क्या, वो कुछ नहीं कर सकता उस ब्रांच में जब तक मैं एक्सेस नहीं दूंगा उसको। वो खाली पुल कर सकता है किसी ब्रांच को। वही चीज है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होता वरना है। इसका क्या मतलब है? ऐसा ही होता है भाई जी, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, जो आप सोच रहे हो सही है। ऐसा ही होता है, रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। इतना अगर सेफ नहीं रहेगा तो कोई किसी को फाइल वो कर लेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो ब्रांच इसीलिए क्रिएट किया जाता है कि एक ब्रांच में ये पर्टिकुलर यूजर है, ये जो टीम है, एक लोकेशन पर बैठती है तो इस ब्रांच में ये काम करेगी। वो मान लो कि एक डॉट नेट की टीम है, तो डॉट नेट की टीम के लिए ब्रांच बना दिया। अब उनको आ, एक गोल दिया गया है या एक टास्क दिया गया है कि भाई ये आप काम आपको करना है, वीबी डॉट नेट में ये प्रोग्रामिंग आपको लिखनी है। वो अपना काम कर रहे हैं उस ब्रांच में, जो भी मैं करेंगे आपकी बात वो समझ गया। ऐड करेंगे, कमिट करेंगे। आप अपने अपने पर्सनल लैपटॉप का मत सोचो खाली, अभी हम लोग लोकली यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। समझ गया। तो अभी देखो, मान लो कि मेरे पास गेट ब्रांच, अभी ये क्या बोल रहा है कि इसको अगर आपने गिट चेकआउट यूजर टू में तभी जा सकते हो जब इसको आप कमिट कर लोगे। ठीक है, तो मैं गिट कमिट करता हूँ, -m एडेड कॉन फाइल। ठीक है, अब मैं गिट पुश कर देता हूँ ओरिजन, और मैं यूजर वन में हूँ ना। हाँ, यूजर वन में। ठीक है, तो अभी मैं अगर गिट स्टेटस करता हूँ तो देखो मेरे पास यूजर वन में हूँ, लेकिन ये वर्किंग ट्री क्लीन है, नथिंग टू कमिट। कुछ भी ऐसा चीज रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट नहीं आया है या फाइल ऐड नहीं हुई है कि मुझे कमिट करना है या ऐड करना है। ठीक है, अभी मान लो कि गिट ब्रांच करता हूँ, मेरे पास 3 ब्रांच है। अभी मुझे लगा कि यार इतनी सारी ब्रांचेस क्या होगी। जैसे मान लो कि डॉट नेट का प्रोजेक्ट मेरा पूरा खत्म हो गया, या जावा का प्रोजेक्ट पूरा खत्म हो गया, या कोई एक मॉड्यूल बनना था वो पूरा खत्म हो गया, है ना। इस ब्रांच की जरूरत नहीं है, तो क्या मैं इस ब्रांच को डिलीट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हो। तो गिट ब्रांच -d, और अगर मैं जिस ब्रांच में हूं और उसी ब्रांच का नाम दूंगा तो ये डिलीट नहीं करने देगा। क्या देगा? कैनॉट डिलीट ब्रांच यूजर वन यूज्ड बाई वर्क ट्री। मतलब इसी ब्रांच में रह के इसी ब्रांच को आप डिलीट नहीं कर सकते हो। मतलब आप उसी पेड़ की डाली पे बैठे हो और उसी पेड़ की डाली को काट रहे हाँ, हो तो तो काटने अभी तो आपको देगा मान नहीं। लो यूजर वन में हूं अगर, तो मैं यूजर टू को डिलीट कर सकता हूं। तो एक बार देखते हैं अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप मान लीजिए यूजर टू को डिलीट करते हैं, ठीक, तो हम्म। क्या उसके अंदर जो उसने अपने प्रोजेक्ट की फाइलें बना के रखी हुई है वो भी डिलीट हो जाएगी? हाँ, डिलीट हो जाएगी, तभी तो बोलते हैं ना कि मेन के साथ मर्ज कर दो जब आपने काम कर लिया है तो। हाँ ठीक है। और देखो, ठीक। रियल वर्ल्ड में इनका सबका बैकअप भी होता है। हम्म। ठीक है ना। तो तो अभी तो हम, मर्ज नहीं किया है जैसे, तो हाँ, मर्ज नहीं किया हो तो चला जाएगा सब कुछ, ऑफ कोर्स चला जाएगा। अब मान लो कि मैं अ, यहाँ डिलीट मार रहा हूँ तो क्या दे रहा है? द ब्रांच यूजर टी इज नॉट फुली मर्ज्ड, इफ यू आर श्योर यू वांट टू डिलीट इट, रन गिट ब्रांच डी। अगर आपको ये दे रहा है कि फुली मर्ज नहीं है मेन के साथ, क्या आपको फिर भी डिलीट करना है क्या? तो आप हाइफन हम्म। कैपिटल डी दे दो, फोर्सफुली डिलीट कर दो, तो डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर फोर्सफुली देता हूँ तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं गिट ब्रांच करता हूँ तो देखो दिखा रहा है मेन ही है, मेन है और यूजर वन है। क्या यहाँ पे भी डिलीट हुआ क्या? एक बार देख लेते हैं, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे नहीं हुआ अभी, है ना।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अ, मुझे बताना पड़ेगा गिटहब को, है ना? तो गिट पुश करूंगा ओरिजिन मेन, तो हो जाएगा क्या? या गिट आई थिंक मर्ज? गिट हब से डिलीट होगा, आई थिंक। नहीं 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 नहीं, यहाँ से मर्ज करोगे ना? अ, नहीं, मर्ज क्यों करना, मालूम मैं नहीं चाहता मर्ज करना, तब तो डिलीट होना चाहिए। नहीं, बट वो रिमोटली अभी नहीं समझ रहा है ना, ये लोकली काम किया है मैंने। आप जैसे हाँ राइट, मान लो कि करेक्ट। आपने गिट ऐड कर दिया, कमिट कर दिया, आपने पुश किया ही नहीं, तो गिटहब को कैसे पता चलेगा? हाँ है करेक्ट, ना? हाँ मतलब मैंने लोकली डिलीट कर दिया है यूजर। हाँ 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 हाँ। एक मिनट, डिलीटेड यूजर वन ब्रांच, हाउ टू अपडेट ऑन गिटहब। इफ यू डिलीटेड ब्रांच वन लोकली एंड वन टू, देखो फिर ये दे रहा है कि ये ऐसे कर दो, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे कर दो, और फिर बोल रहा है कि गिट पुश ओरिजिन। अच्छा, डिलीट द ब्रांच ऑन गिटहब रिमोट, गिट पुश पुश का कमांड देना पड़ेगा, ओरिजिन डिलीट वाला। हाइफन हाइफन डिलीट, और यूजर वन दे दो। यूजर टू। हाँ, एंड हाँ देन, यूजर टू। हाँ देन कंफर्म। तो गिट पुश ओरिजिन, अच्छा ठीक है। गिट पुश ओरिजिन हाइफन हाइफन डिलीट, और ओरिजिन तो ये पाथ आ गया, और मैंने कौन सा डिलीट किया था? यूजर टू किया था ना, तो यूजर टू डिलीटेड। तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो गया ना? यूजर वन ही दिख रहा है, राइट? तो यूजर टू डिलीट हो गया। तो ठीक है, एक नई कमांड जानने को मिली। तो अगर आपको वहां से डिलीट करना है, तो आप ये वाला कमांड यूज करोगे, गिट पुश ओरिजिन, मतलब पूरा जो पाथ है, कंप्लीट पाथ। ओरिजिन कैसे मिलेगा? गिट रिमोट हाइफन वी करोगे, तो इसको ओरिजिन बोलते हैं पूरे को। तो मैं ये ना लिख के सिर्फ ओरिजिन लिखता हूँ, ठीक है? सर तो कोई भी डिलीट कर सकता है क्या? आई मीन जैसा हमने यूजर वन से डिलीट किया यूजर टू को, ये मेन वाला ही कर सकता है एडमिन ओनली डिलीट? नहीं 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 नहीं, हर कोई नहीं कर सकता भाई, इसमें परमिशन होते हैं बहुत सारे। अच्छा। ऐसे हर कोई अच्छा, एक एग्जांपल। अच्छा, गिटहब पे जाना, किसी दूसरे का एक प्रोजेक्ट डिलीट करके ट्राई करना, क्या आप डिलीट कर पाओगे क्या? मेरा ही प्रोजेक्ट हम्म। ट्राई करना अपनी आईडी से, ठीक है। ठीक है ना? ये जो मैंने ठीक है। बनाया है ना, मेरा ही प्रोजेक्ट ट्राई करना अपनी आईडी से लॉगिन करके, मेरी आईडी से लॉगिन मत करना, अपनी आईडी से मेरे को लॉग। ये पाथ देना अपना, जरा ये पिंग करो पाथ चैट पे। हाँ, मैं पाथ दे देता हूँ, ठीक है। आईडी बनाए हो क्या? हाँ बना ली मैंने। हाँ, तो टीम चैट। मैं एक्चुअली पुश और पुल कर रहा हूँ ना, मेरे से टोकन मांग रहा है, आई मीन पासवर्ड से नहीं ले रहा, हाँ, उसमें टोकन जनरेट करना पड़ता है। पहली बार, हाँ पहली बार मांगेगा। एक बार उसको बता दोगे ना, तो समझ जाएगा हम्म। कि जो तुम्हारा लोकल लैपटॉप का लोकल लैपटॉप है, वो तुम्हारे गिटहब से सिंक हो गया है ना? तो अभी ठीक है मेरा सर, हाँ। ये पता नहीं, अभी टाइम मेंशन मैंने ये चैट का क्यों नहीं ऑप्शन दे रहा है? अच्छा, ये यहाँ पे है क्या, चैट, मीटिंग्स चैट? हाँ ये है। तो ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट को ट्राई करना डिलीट करने का, समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा नहीं है यार, परमिशन तो होता ही है ना। तो हम भी यहाँ पे जब बहुत सारी ब्रांचेज बनती है, तो गिट का, गिट हब और गिट को मैनेज करने के लिए बंदे होते हैं, कोई ऐसा नहीं है मान लो मल्टीपल। सर आपके गिटहब का मेरे पास वो यूजर ने पासवर्ड, कैन आई डिलीट? हाँ, मेरे मेरे यूजर आईडी है, तो तुम तो एडमिन बन गए ना फिर तो। हाँ ठीक है अपने वाले ठीक है। से ट्राई करो, तब भाई मेरे ख्याल से नहीं डिलीट होगा, क्योंकि परमिशन का चक्कर पड़ेगा। हाँ नहीं वो एक्सेस मांगता है ना, यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा जब मैं उसको डिलीट पुश वाला कमांड दूंगा ना, डिलीट वाला। हाँ, हम्म। समझ गए ना? तो देखो ऐसा नहीं है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन रहते हैं पूरी तरह से, भाई माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिजाइन किया है, तो बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। तो
कोशिश करो कि इसका कॉन्सेप्ट समझो कि ये काम कैसे कर रहा है। आज तो बहुत सारे क्वेरी हुई, अच्छा हुआ। ऐसे क्वेरी होती रहनी चाहिए, तभी लगेगा कि हाँ यार समझ में भी आ रहा है ना। तो देखो, सारी कमांड मुझे भी ध्यान नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब आप काम करते हो तो बहुत ज़्यादा इतनी सारी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने सिंपल ब्रांच में काम करते हो, और जब जब मर्ज करना होता है तो एक पुल रिक्वेस्ट रेज होता है। फिर आपका मैनेजर या टीम लीड जो है, जो भी सीनियर है, वो अप्रूव करता है, वो सब कुछ चेक करता है, वैलिडेट करता है। फिर वो मेन के साथ मर्ज कर देता है ना। और आपकी ब्रांच को चाहे तो डिलीट कर सकता है, चाहे वो अच्छा अगले का जो मर्जी, है ना। सुमन जी, मर्ज करने के लिए क्या कमांड थी? ये मर्ज अभी किया ही कहाँ है? नहीं, नहीं क्यों मतलब नहीं। पूछ रहा हूँ, वो मर्ज था के ना। नहीं, लिए नहीं क्या? किया, आई थिंक मेन में। नहीं नहीं, मेन में मर्ज क्यों नहीं किया, पुल रिक्वेस्ट नहीं किया क्या? भूल गए क्या? नहीं, स्टार्टिंग में किया था। नहीं, आप बोले थे मैं दिखाता हूँ, फिर हमारी शायद अरे डिस्कशन कहीं और चला यार, गया था। ये कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट नहीं किया था क्या? ये नहीं, पुल नहीं किया था, आप देखो ना। भाई किया था। आपको डेटा अलग अलग दिखाएगा, यूजर वन का और मेन का। इसके पहले वाला सेशन देखना, ठीक है। उसमें शुरू में जाना, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट मैंने रेज किया था, और उसके बाद कमिट किया था। लेकिन ये फिर से दिखा दूंगा, अभी 1 मिनट बाकी है तो अभी हो नहीं पाएगा। लेकिन पिछले वाला अच्छा, अच्छा, सेशन अच्छा। देखना। आई थिंक एक सेशन अटेंड नहीं किए हो, उसमें ये सारा मैंने बताया है। ठीक है। मतलब कौन से वाले सेशन में, कल वाले या पर थर्ड उससे नहीं, कल थर्ड पहले वाले वाले? में तो नहीं है, थर्ड कल में तो थर्ड हमने सर कल में यूजर नहीं ही था। बनाए हैं। थर्ड वाले में होगा, थर्ड वाले में पुल रिक्वेस्ट रेज किया था हमने, और उसमें जाके हमने मेन के साथ उसको मर्ज किया था। ओके, मैं लेकिन देखता ये हूँ एक बार। लेकिन डोंट वरी, डोंट वरी, कल फिर हम कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, ठीक। ये बहुत बड़ा मुझे साइंस, भी याद नहीं। हाँ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट आप थर्ड सेशन देखोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, गिट ठीक में, है। गिट हब में कंफ्यूजन रहता है, सबको रहता है। इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक मत हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन पूछते रहो। नहीं आएगा मेरे को भी, तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। हमने अभी चैट जीपीटी में चेक किया ना, तो उसने आंसर दे दिया। बस चैट जीपीटी क्या आंसर दे रहा है वो भी पढ़ के समझ में आना चाहिए। भाई आप गिट में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो कुछ पढ़ के समझोगे ना। नहीं तो पढ़ने के बाद भी तो समझ में नहीं आएगा ना, या मतलब क्या बोल रहा है। नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए, नकल वही करने के लिए वाली भी तो बात अक्ल है। चाहिए ना। चैट जीपीटी तो आपको आंसर दे देगा, लेकिन आपको वो पढ़ के भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आपको जो लिख के वो दे रहा है वो समझ में आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे कुछ भी ये लिख के दे रहा है, तो ये समझ में आना चाहिए ना। डिलीट ब्रांच लोकली ऑलरेडी, या हमने जो ऊपर यहाँ पे किया था, ये सबसे थोड़ा कंफ्यूजन था ना, है ना। हाँ सर, सर एक बार हम तीनों प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आप आई मीन रिपोजिटरी दोनों को एक्सेस देना हमारे हमारे लैपटॉप के लिए। मैंने यूजर हम्म, जैसे बना लिया है, इन्होंने भी बना लिया होगा आई थिंक, मेहताब जी ने। ठीक हाँ है। हाँ बना लेट्स लिया। सी। मतलब मेरे लैपटॉप से मैं उस पर पुश करके देखूंगा ठीक। आपके उस पे। नहीं वो तो नहीं होगा, वो तो मुझे मुझे नहीं होगा? मुझे मुझे मर्ज करना पड़ेगा, मेरे पास आएगी रिक्वेस्ट। अच्छा। हाँ, दूसरे के आईडी में मर्ज नहीं कर सकते ना आप अपनी आईडी से। ओके, ओके। हाँ। ठीक है।